Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? आई होप आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी उन सब व्यूवर्स को जिनका मुझे मैसेज आया है, जिनको वेट थी मेरे नेक्स्ट चैप्टर की। थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी, कुछ पर्सनल काम आ गया था। आज के बाद मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा कभी ना हो। और जिन लोगों ने मुझे कहा था कि हमें थोड़ी एक्सरसाइजेज़ भी करवाया कीजिए, उनके लिए भी मैं बहुत जल्दी एक्सरसाइज की वीडियो अलग से लेके आ रही हूँ, ठीक है। ताकि अभी तक जितना भी हमने किया है उसमें उस एक ही वीडियो में पूरे लेसन के अभी तक की एक्सरसाइज सारी होंगी। प्रॉमिस नहीं कर सकती कब तक, बट बहुत जल्दी लेके आऊँगी, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 18। और जिन्होंने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे जो हम लाइंस बना रहे हैं वो कैसे हमने मतलब एक एक चीज़, आर्टिकल, नाउन जिन्हें सुस्तांतिवोस कहते हैं, adjetivos या फिर verbos, ठीक है, वो सब उनको पता चले कि कैसे लगाते हैं, क्यों लगती हैं ये वाली वर्ब्स। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, देखते हैं क्या है partes del cuerpo, ठीक है, मतलब बॉडी के पार्ट्स। ओके, अब इधर मैंने बहुत तीन छोटे से एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। ला काबेसा मीन्स हमारा जो हेड होता है, ला कारा मीन्स फेस। अब फेस में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नाक हो गया, कान हो गए, आँखें हो गई, मुंह हो गया, ठीक है। बट लिटरली इसको जो पूरा जिसमें एक में समाया हुआ है ये सब, उसे फेस कहते हैं, ला कारा, ठीक है। और क्वेर्पो हो गया बॉडी, ठीक है, हमारी नीचे पूरी बॉडी नीचे की, जिसे हम कहते हैं एल क्वेर्पो, ठीक है, जिसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, टांगे हैं, पेट है, चेस्ट है, गला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं उन हर पार्ट्स को कैसे बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आया एल काबेयो या फिर पेलो, ठीक है, ये है बाल, हेयर हमारे, और काबेसा, ठीक है। ये मैंने एक ही एरो में दिया है, समझा दिया अलग अलग, क्योंकि दो एरोज भी लगाती तो सेम ही, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ना था, ठीक है। तो काबेयो मीन्स हेयर। काबेयो नॉर्मली बोला जाता है किसी आर्टिकल में यूज़ करने के लिए, या जब हम कोई शैम्पू ख़रीदते हैं, हेयर कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, उसमें ज़्यादातर काबेयो लिखा जाता है, बट बोला ज़्यादातर पेलो जाता है। बट दोनों बोले भी जा सकते हैं, लिखे भी जा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एल काबेयो या फिर एल पेलो, हेयर। एल color de pelo es marrón, मतलब बालों का कलर मार्रॉन है या फिर कास्तानियो है। अब यहाँ पे थोड़ा डार्क होगा तो हम मार्रॉन कह देंगे या फिर कास्तानियो कह देंगे, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। ला cabeza मीन्स हेड, तो tiene la cabeza muy grande। अब यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं उनमें मैंने बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं, ठीक है, ताकि हमें पता लगे। ये हमारा इससे प्रीवियस जो वीडियो थी वो एडजेक्टिव्स की थी, adjetivos, तो हमें पता लगे कि किस तरह से ये एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ला cabeza es muy grande, अब देखिए ग्रांदे जो है ये एडजेक्टिव है, ये cabeza के लिए यूज़ हुआ, ठीक है। ये उसे डिफ़ाइन कर रहा है, बता रहा है कि सिर कैसा है। ओके, तो नेक्स्ट है ला फ्रेंटे मीन्स फोरहेड, ठीक है, जो माथा होता है हमारा। tiene una herida en la frente, मतलब उसको चोट लगी है, उसके he has got स्कार, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको चोट लगी है माथे पे, ठीक है। तो tiene मतलब he has got injury in his forehead, ठीक है, en la frente। ओके, अब यहाँ पे आया लास सेखास। देखिए ये जो लास सेखास हैं, आईब्रोज, आईज, ईयर्स, ये ज़्यादातर लेग्स, फुट, हैंड, जो हर इंसान में दो दो होती हैं, तो वो ज़्यादातर लास में ही काउंट होएंगी। जब भी हम बात करेंगे तो लास सेखास, लॉस ओखोस, इस तरह से बात करेंगे, ला सेखा। अब हम किसी के सेखा को कह रहे हैं कि तेरी आईब्रो जो है वो बहुत मोटी है या वो बहुत पतली है, तो एक आईब्रो की बात तो नहीं करेंगे, दोनों की करेंगे। तो इसलिए लास सेखास वो हमेशा, तकरीबन हमेशा प्लूरल में ही काउंट होती हैं, प्लूरल में ही बोली जाती हैं। हाँ, बट अगर हम कह रहे हैं कि तेरी एक आँख फूली हुई लग रही है या एक आंख पे लग रहा है कि चोट है, तब हम एक यूज़ कर सकते हैं। बट हम जब किसी की आइज़ को डिफ़ाइन करते हैं तो वो हमेशा दो में होती है, राइट, या सेखास या फिर ओरेखास भी।
तो tiene las cejas muy bonitas, उसकी जो आईब्रोज हैं वो बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं, ठीक है। कोई कोई एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जो मैंने पहली वीडियो में मैं नहीं सारे बता पाई थी, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। tiene las cejas muy bonitas, मतलब उसकी जो आईब्रो है वो बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं। bonitas मीन्स सुंदर या प्यारी, ठीक है। ओके, los ojos, eyes, आँखें, los ojos son azules, ठीक है। तो ये देखिए los ojos हुआ प्लूरल, ठीक है, आँखें। तो कलर जो कि हमारा एडजेक्टिव है वो भी प्लूरल में ही आया, राइट। सिंगुलर में नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि los ojos son azul, नो, azules, ठीक है। las orejas, कान, están limpias, साफ हैं, ठीक है। las orejas están limpias, ears, ठीक है, ears जो हैं वो साफ हैं। la nariz es redonda, तो देखिए दोबारा से la nariz मीन्स हमारी नाक जो है वो है redonda, गोल है। तो गोल है और ला है तो रेदोंदा, अगर कोई चीज़ एल होती तो रेदोंदो, ठीक है। तो आर्टिकल पे भी, मतलब नाउन पे बहुत डिपेंड करता है आर्टिकल का मेल फीमेल या फिर सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। ला बोका मीन्स माउथ, ला बोका एस्ता अबियर्ता, ठीक है। तो मुंह जो है वो हमारा खुला हुआ है, अबियर्ता है, अबियर्ता मीन्स खुला हुआ। एल दिएंते, टीथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एल दिएंते लिखा है, एग्जाम्पल मैंने लोस दिएंतेस का दिया है, ठीक है, ताकि हमें दोनों चीज़ें पता लग जाए। एल दिएंते मीन्स टीथ और लोस दिएंतेस सॉन ब्लांकोस, जो दांत हैं हमारे सबके सब दांत, ठीक है, वो वाइट हैं, ब्लांकोस, ओके। ला लेंगुआ मीन्स जीभ हमारी, टंग, ओके, वो है ब्लांदा। अब ब्लांदा इज़ सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं मैं कहूँगी, कोई ऐसी चीज़ जो दब जाती है, लाइक गद्दा, ठीक है। सॉफ्ट वो कब, जब हम उसे दबा के देखते हैं और वो स्पॉन्जी, लाइक स्पॉन्जी टाइप होता है, ठीक है, दब जाता है आसानी से, या केक है वो स्पॉन्जी होता है, उस चीज़ को ब्लांदा कहते हैं, ठीक है। उसकी सॉफ्टनेस को नहीं, मतलब जिस तरह से रेशम का कपड़ा है वो सॉफ्ट होता है, वो वाला सॉफ्ट नहीं है ये ब्लांदा है स्पॉन्जी वाला सॉफ्ट, ठीक है। तो ला लेंगुआ इज ब्लांदा, जो जीभ है हमारी वो स्पॉन्जी टाइप सॉफ्ट है, ठीक है। ओके, एल कुएयो, द नेक, ठीक है, जो गर्दन है हमारी। एल कुएयो एस मुई लार्गो, जो गर्दन है हमारी वो बहुत लंबी है। एल पेचो मीन्स चेस्ट। टेंगो डोलोर एन एल पेचो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि टेंगो डोलोर देल पेचो, ठीक है, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं कि मेरे चेस्ट में दर्द हो रही है, मेरे चेस्ट में दर्द है, ठीक है। एल ब्रासो मीन्स बाजुएं हमारी। एल tiene brazos muy delgados, एल मीन्स वो, ठीक है। ही हैज़ गॉट, मतलब ही हैज़ गॉट, ब्रासोस मीन्स आर्म्स, muy delgados वेरी थिन, ठीक है, उसकी जो बाजुएं हैं वो बहुत पतली हैं, उसकी बाजुएं बहुत पतली हैं। ओके, ला मानो, अब ये उन एक्सेप्शनल वर्ड्स में से है जिनके आगे आ नहीं ख़त्म, आ पे वो नहीं ख़त्म होते हैं, बट फिर भी फेमिनिनो में काउंट होते हैं, ठीक है। तो ला मानो मीन्स द हैंड, एल देदो मीन्स द फिंगर। आई सिंको देदोस, ठीक है। अब ये क्योंकि सिंको है तो एक से ज़्यादा है तो प्लूरल होगी, दे दोस। आई सिंको देदोस एन ला मानो, हैंड में 5 फिंगर्स हैं, ओके। एल एस्टोमागो, द स्टमक, पेट हमारा। एल एस्टोमागो एस्ता बासियो, बासियो मीन्स खाली, ठीक है। तो जो मेरा पेट है, या फिर जनरली यहाँ पे मेरा तेरा नहीं है, एल एस्टोमागो मतलब स्टमक खाली है, ठीक है, खाली है मीन्स बासियो।
ला रोदिया द नी, ठीक है, जो गोडा होता है हमारा, ला रोदिया एस्ता इन्फ्लामादा, तो नी जो है उसकी वो इन्फ्लामादा है, मतलब सूजी फूली हुई है। तो इन्फ्लामादा मोस्टली तब लगता है जब हमारा शरीर का कोई भी हिस्सा बार बार सूज जाता है, ठीक है, जहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है उसे कहते हैं इन्फ्लामादा, ठीक है। ये स्वेल हो चुका है मतलब एस्ता इन्फ्लामादा। तो ला रोदिया एस्ता इन्फ्लामादा। ला पियरना, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक का एग्जाम्पल दिया है, द लेग, एक टांग, बट लास पियरनास नॉर्मली बात दोनों की होएगी, ठीक है। ला पियरना एस्ता अतास्कादा। अब मैंने यहाँ पे एक बोला है क्योंकि उसका एक पैर फंस चुका है। फंसना मीन्स अतास्कादा, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। और वर्ब जो होती है फंस जाना, ठीक है, कहीं पे फंस जाना, वो होती है अतास्कार। तो ला पियरना एस्ता अतास्कादा, फंसा हुआ है, ओके, एडजेक्टिव, फंसा हुआ है, हमारी टांग जो है वो फंसी हुई है, ठीक है। एल पी एस पेकेन्यो, मतलब जो पैर है हमारा, जो फुट है वो छोटा है, या फिर लॉस पिएस सॉन पेकेन्योस, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अब और भी है आगे, ठीक है, इसका एल ओम्ब्रो, ओम्ब्रो मीन्स शोल्डर्स, एल ओम्ब्रो या फिर लॉस ओम्ब्रोस मीन्स शोल्डर्स, ठीक है। तो एल एस muy fuerte, जो शोल्डर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लूरल में भी लिख सकते हैं, लॉस ओम्ब्रोस सोन, ठीक है, उसकी फिर वर्ब भी चेंज होगी क्योंकि प्लूरल में आ रही है वर्ब, ठीक है। तो लॉस ओम्ब्रोस सोन muy fuertes, ठीक है, el hombro es muy fuerte, los hombros son muy fuertes. La espalda, बैक, ओके, पीठ जो होती है हमारी। La espalda está recta, मतलब कि जो पीठ है हमारी वो सीधी है, रेखता है, स्ट्रेट है। El codo, अब यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन यहाँ पे दिबुखों में नहीं बनाया है, मतलब ड्राइंग में नहीं बनाया है, बट मैं बताती हूँ आपको। El codo है नी, ठीक है, सॉरी एल्बो, जो कोनी होती है हमारी, El codo एस्ता तोरसीदो, मतलब जो कोनी है हमारी वो टेढ़ी हो चुकी है थोड़ी सी। तोरसीदो मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा, आड़ा टेढ़ा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो टेढ़ी हो जाना मीन्स तोरसीदो, ओके। अब यहाँ पे है एल तालोन, मतलब द हील, जो हमारे पैर के पीछे का हिस्सा होता है, ठीक है, वो होता है एल तालोन। एल तालोन एस्ता सुसियो, या फिर एल तालोन está herido, या फिर me duele, tengo dolor del talón, me duele el talón, ठीक है। तो तालोन जो हमारे पैर के पीछे का हिस्सा है, कई बार वो हमारा बहुत दर्द कर रहा होता है, तब हमें बोलना होता है कि मेरा पैर जो पीछे का हिस्सा है, जो अड्डी है, वो दर्द कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ तक थी हमारी कुछ एग्जाम्पल्स पार्ट्स ऑफ बॉडी के, ठीक है, सब नहीं है, धीरे धीरे और भी बोलते रहेंगे हम, साथ साथ किसी भी चैप्टर में बताती रहूँगी मैं। और ये बहुत मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मांग की है कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो दर्द हो रही है कहाँ, कैसे, कभी हमें फ्लू होता है या कुछ और चीज़ होती है, तो वो मैं बताऊँ, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। उसमें मैं आपको बताऊँगी, जैसे अभी मैंने दो चीज़ें अलग अलग बोली, राइट, एल दोलोर देल तालोन, या फिर टेंगो दोलोर एन एल तालोन, या फिर मे दुएले एल तालोन। तो किस तरह से हम बोल सकते हैं, अपनी दर्द बता सकते हैं जाके डॉक्टर को, या कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। प्लीज़ देखते रहिए मेरी वीडियोस। अगर आपको ये भी वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो नहीं समझ आया उस पर कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी लेके आऊँगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। हasta luego, adiós।